Good morning, students. How are you? I hope you all are fine and safe at your home. Today is your Hindi class. Now we will read chapter third. आज हम chapter third पढ़ेंगे, यानी आज हम part 3 पढ़ेंगे. The chapter name is मीठी बोली और कड़वी बोली. तो पाठ का क्या नाम है? मीठी बोली और कड़वी बोली. मीठी बोली और कड़वी बोली का मतलब होता है मीठा बोलना और कड़वा यानी कटु बोलना. तो हमें हमेशा कैसी भाषा का यूज़ करना चाहिए, कैसी भाषा बोलनी चाहिए? हमें हमेशा मीठा बोलना चाहिए. कभी किसी के साथ कटु वचन या कड़वा नहीं बोलना चाहिए. तो आज इस कहानी में भी हम यही पढ़ेंगे, मीठी बोली और कड़वी बोली के बारे में. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. एक चिड़िया थी, छोटी और प्यारी चिड़िया. कैसी चिड़िया थी? एक चिड़िया थी, छोटी और प्यारी चिड़िया. वह बहुत मीठा गाती थी. कैसा गाती थी? मीठा. मीठा मीन्स होता है मधुर. मीठा मीन्स मधुर. इसी से उसका नाम गवैया गौरैया पड़ा. उसका नाम क्या था? गवैया गौरैया. गवैया मीन्स होता है गाने वाला. गवैया मीन्स गाने वाला, यानी वो मीठा बोलती थी, इसीलिए उसका नाम गवैया गौरैया पड़ गया, यानी वो मीठा गाना भी गाती थी. एक दिन पेड़ को गौरैया गाना सुनाने लगी. पेड़ भाई, मुझे एक जगह दो भाई, घोंसले की जगह दो भाई, एक विनती लेकर आई. तो गौरैया गाना गाते गाते पेड़ से क्या कह रही है? पेड़ भाई, मुझे एक जगह दे, यानी आप मुझे अपने पेड़ में एक जगह दीजिए जहाँ पर मैं अपना एक घोंसला बना सकूं. एक विनती लेकर आई. विनती यानी प्रार्थना. तो यही प्रार्थना लेकर मैं आपके पास आई हूँ. पेड़ गाना सुनकर खुश हो गया. गौरैया से पेड़ ने कहा, मेरी डालों के बीच में एक जगह है. पेड़ ने गौरैया से क्या कहा? तो गौरैया से पेड़ ने कहा, मेरी डालों के बीच में एक जगह है गौरैया बहन, वहाँ तुम घोंसला बना लो. यानी मेरी डाली के बीच में जगह है, वहाँ पे तुम अपना घोंसला बना लो. गौरैया खुश हो गई, प्रसन्न हो गई. अब वह घास के पास गई. अब किसके पास गई? पेड़ से तो उसने क्या बोला? घोंसला बनाने के लिए जगह मांगी. अब घास के पास गई है और उसे भी गाना सुनाने लगी. घास रानी, कुछ तिनका दे दे रानी, घोंसले के लिए दे दे रानी, एक विनती लेकर आई. तो गौरैया ने घास से क्या कहा? गौरैया ने घास से कहा कि घास रानी, मुझे कुछ तिनका दे दो. सूखा तिनका, यानी जो सूखी घास है, तिनके हैं, वो मुझे घोंसला बनाने के लिए आप दे दो. यही प्रार्थना मैं लेकर आपके पास आई हूँ. घास गाना सुन के बहुत खुश हो गई. अब घास थी, वो भी बहुत खुश हो गई. उसने गौरैया से कहा, मेरे पास जितने भी सूखे तिनके हैं, लेना चाहो ले जाओ. गौरैया बहन, तुम अपना घोंसला बना लो. क्योंकि गौरैया था, मीठा गाना गा गा कर, मीठा गाना सुनाकर सबको खुश कर दिया. तो पेड़ ने भी खुश होकर अपनी डाली पर उसे घोंसला बनाने के लिए जगह दे दी, और घास ने भी घोंसला बनाने के लिए अपने सूखे तिनके दे दिए. गौरैया खुश हो गई. खुश मीन्स होता है प्रसन्न. बहुत खुश हो गई, प्रसन्न हो गई. तिनके ले जाकर उसी पेड़ पर उसने एक सुंदर सा घोंसला बनाया, और वो सारे जितने भी तिनके उसने सूखे उठाए, वो सब ले जाकर
उसने उस पेड़ पर एक सुंदर सा घोंसला बनाया। उसमें उसने 4 सफ़ेद अंडे दिए। कितने अंडे दिए? 4 सफ़ेद अंडे दिए। अब वह भी और भी खुश थी, खूब गाना गाने लगी, सबको सुनाती थी। उसके अंडों से 4 बच्चे निकले। उसके अंडों से कितने बच्चे निकले? 4 बच्चे निकले। वो भी चू चू करके गाने लगे। एक अब कौन आया? एक कौवा आया। उसने गौरैया की खुशी देखी कि गौरैया तो बहुत खुश है। उसने गौरैया की खुशी देखी नहीं गई। वह बहुत चिड़चिड़ा हो गया, मतलब उसे बहुत गुस्सा आने लगा कि वो इतनी खुश कैसे है, और काँव 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 करने लगा, चिल्लाने लगा। कौवा बड़ा काला और भद्दा था। कौवे का रंग कैसा होता है? काला और भद्दा था। बहुत कड़वा भी बोलता था, यानी बहुत कटु बोलता था। इसी से उसका नाम कड़वा कौवा पड़ गया। कौवा मीन्स काक। उसने एक दिन पेड़ से लड़ाई की। उसने किससे लड़ाई की? पेड़ से। अब पेड़ से उसने बोला, रे पेड़ रे पेड़। अब वो पेड़ से कौन सी भाषा में बोल रहा है? कड़वी बोली में, कि रे पेड़, तूने गौरैया को जगह दी, मुझे भी जगह दे पेड़, घोंसले की जगह दे पेड़। पेड़ को बहुत बुरा लगा, मेरे पास तेरे लिए कोई जगह नहीं है। पेड़ ने क्या कहा कि मेरे पास तेरे लिए कोई जगह नहीं है, भाग जा, नहीं तो मैं अपनी डाली से तेरी पिटाई कर दूंगा। तू यहाँ से भाग जा, नहीं तो मैं अपनी डाली से तेरी पिटाई कर दूंगा। जैसे ही पेड़ ने अपनी डाली हिलाई मारने के लिए, वो डर के काँव काँव करता हुआ भाग खड़ा हुआ। अब भागकर वो कहाँ गया? कौवा घास के पास जाकर उड़ने लगा। घास रे, अब वो घास से भी कड़वी भाषा में बोल रहा था। घास रे, तूने गौरैया को तिनका दिया, मुझे भी तिनका दे दे, घोंसले के लिए तिनका दे दे। उसने पेड़ से भी कड़वी यानी कटु भाषा में बात की, और अब वो घास के पास भी जाकर कड़वी भाषा बोल रहा था, जिसकी वजह से पेड़ भी क्रोधित होकर उसे वहाँ से भगा दिया। और अब घास को भी बहुत बुरा लगा, तो उसने भी कौवे से कहा कि मेरे पास तेरे लिए कोई तिनका नहीं है, जल्दी भाग जा, नहीं तो मैं तेरे पैर बांध दूंगी। उसने क्या कहा कि अगर तू नहीं जाएगा तो मैं अपने तिनकों से तेरे पैर बांध दूंगी, तू फिर कभी नहीं उड़ पाएगा और हमेशा यहीं रह जाएगा। घास उसके पैरों को बांधने के लिए जैसे ही लिपटने लगी, कौवा डर के भाग गया। अब उसे लगा कि हाँ, अब घास मेरे पैर बांध देगी, तो वो वहाँ से डर के भाग गया। तभी से कौवा हर पेड़ और हर घास से लड़ता जा रहा था। मतलब वो सभी पेड़ों से लड़ने लगा, सभी घासों से लड़ाई करने लगा, और आज तक उसने घोंसला बनाने के लिए ना तो पेड़ मिला और ना ही घास का तिनका। अब जब वो सभी पेड़ों से लड़ाई कर रहा था और सभी घासों से भी लड़ाई कर रहा था, तो उसे आज तक ना तो कोई पेड़ मिला और ना ही कोई घास का तिनका, जिसकी वजह से ना तो उसका घोंसला बन पाया। कौवे के पास कोई घोंसला नहीं था, क्योंकि कहीं भी उसे जगह नहीं मिली। वो अपनी बोली की वजह से, क्योंकि वह हमेशा कड़वा बोलता था, अगर वो भी मीठा बोलता तो उसे भी जगह मिलती, वो भी अपना घोंसला बना लेता। लेकिन वो हमेशा हर किसी के साथ लड़ाई करता और कड़वी बोली बोलता था, इसीलिए उसे ना तो किसी पेड़ पे जगह मिली और ना किसी घास का कोई तिनका मिला, और वह दुखी होकर सबसे लड़ता रहा, और वो उसी में परेशान भी रहता था और सबसे लड़ाई करता रहता था। तो स्टूडेंट्स, आपने ये चैप्टर रीड किया, आपको भी समझ में आया कि इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है, कि
कि हमें कभी भी किसी के साथ कटु यानी कड़वे वचन नहीं बोलने चाहिए। हर किसी के साथ प्यार से मीठा बोलना चाहिए। अगर आप हमेशा दूसरों के साथ प्यार से मीठा बोलेंगे, उनके साथ मीठा व्यवहार करेंगे, अच्छी भाषा बोलेंगे, प्यार से बोलेंगे, तो वो भी आपके साथ उसी भाषा में बोलेगा, उसी तरह व्यवहार करेगा। अगर आप दूसरों के साथ लड़ाई झगड़ा करेंगे, कड़वी भाषा बोलेंगे, तो दूसरा भी आपके साथ कड़वा ही बोलेगा। तो इसलिए हमें कभी भी किसी के साथ कटु वचन, लड़ाई झगड़ा या कड़वी भाषा नहीं बोलनी चाहिए। हमें हमेशा मीठा बोलना चाहिए, मधुर बोलना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, जिस तरह चिड़िया अपना घोंसला बनाने के लिए पेड़ से, घास से मधुर वचन बोलकर, मधुर बोली बोलकर उसने उन दोनों का मन जीत लिया और अपने घोंसले बनाने की जगह और तिनके भी ले लिए। उसी तरह आप सबको भी हर किसी के दिल में जगह बनाने के लिए मीठी बोली बोलनी चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, तो हमें हमेशा मीठा बोलना चाहिए। तो यू अंडरस्टूड? इफ़ यू एनी डाउट यू कैन आस्क मी। अगर आपको कोई भी इस पार्ट में परेशानी या कोई दिक्कत होती है तो आप मुझसे अगली क्लास में पूछ सकते हैं। तो टुडे होमवर्क इज़ वर्ड मीनिंग। आपको वर्ड मीनिंग करना है। ओके, तो यू हैव टू डू इट। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको शब्दार्थ घर से करने हैं। पहला शब्द है मीठा यानी मधुर, पेड़ यानी वृक्ष, विनती यानी प्रार्थना, लड़ने का मतलब होता है झगड़ना, गवैया यानी गाने वाला, खुश यानी प्रसन्न, कौवा यानी काक, दुखी यानी उदास। तो आपको ये वर्ड मीनिंग एक रफ कॉपी में साफ और सुंदर राइटिंग में लिखना है। ओके स्टूडेंट्स, यही आज आपका होमवर्क है। और ये चैप्टर, ये पार्ट आप एक बार फिर से रीडिंग करेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्लासेस में जब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी तो आप मुझे आंसर बताएंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो नीचे बताओ क्या पढ़ा है। क्या आप भी दूसरों से अपना काम करवाने के लिए कड़वे स्वर बोलते हो? नहीं। हमें कैसी बोली बोलनी चाहिए? मीठी बोली बोलनी चाहिए। हमें कैसी बोली बोलनी चाहिए? मीठी। ओके स्टूडेंट्स, इस कहानी से आपने क्या सीखा? इस कहानी से आपने क्या सीखा? तो इस कहानी से हमने यह सीखा है कि हमें हमेशा दूसरों के साथ मीठा बोलना चाहिए। अगर आप इस कहानी से हमने यह सीखा है कि हमें हमेशा मीठा बोलना चाहिए और हमेशा हर किसी के साथ प्यार से रहना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, ओके, थैंक यू।